सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जयतस्तव पार्श्वस्य श्रीमद्भर्तुः पदद्वयं क्षयं दुस्तरपापस्य क्षमं कर्तुं ददज्जयम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार, ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार, मुनि जन जाकी आश करी, जांचे शिव फलसार। भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा आनंद राजा के पड़ाव तक आई है। जो महामंडली आनंद राजा हैं, वह अपने राजभार को त्यागने के लिए अपना मन बनाते हैं, क्योंकि वैराग्य का एक कारण उनके जीवन में घटित हुआ, और वह वैराग्य का कारण बड़ा ही सामान्य सा कारण है। रागियों के लिए वही कारण सामान्य होता है, और वैरागियों के लिए, ज्ञानियों के लिए वही कारण विशेष हो जाता है। आप सोचते हैं कि हमारे जीवन में भी कभी वैराग्य होगा, कभी वैराग्य घटित हो सकता है, ऐसी कई लोग भावना करते हैं, और ये भी विचार करते हैं कि शायद कोई विशेष बड़ा कारण कभी घटित होगा तभी वैराग्य होगा, क्योंकि हम लोगों को सामान्य कारण से वैराग्य होने वाला नहीं है। जब आपके सामने कहा जाता है कि एक राजा को अपने सफ़ेद बाल देख करके वैराग्य हुआ, तो आपको आश्चर्य होता है। वैराग्य का कारण आप समझते हैं कि जब भी होगा तो विशेष होगा, लेकिन ये ध्यान रखना, दुनिया में जब भी आपको वैराग्य घटित होगा तो बिल्कुल सामान्य कारणों से ही होगा। विशेष कारणों से होने वाला वैराग्य वह उस श्रेणी में चला जाता है जिस श्रेणी में आदमी किसी दुख से दुखित हो जाए, किसी पीड़ा से, किन्हीं अभावों से पीड़ित हो जाए, तो उस कारण से जो वैराग्य उत्पन्न होता है, वो वैराग्य यहाँ मोक्ष मार्ग में काम का नहीं होता। आप देखेंगे कि जितने भी महात्मा हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सबको जब भी वैराग्य उत्पन्न हुआ है, सामान्य कारणों से ही उत्पन्न हुआ है। कभी आपने बुद्ध के बारे में सुना होगा, सामान्य कारणों से ही उन्हें वैराग्य हुआ। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी महिला कमर झुका करके चल रही है, वह बुढ़ापा उन्होंने देखा तो बुढ़ापा भी उनके लिए वैराग्य की सीख देने वाला बना। उन्होंने देखा कि किसी की
मृत्यु हो जाने के बाद में उसकी शव यात्रा ले जाई जा रही है, और जब उन्होंने देखा कि इस तरह से व्यक्ति मृत्यु के उपरांत जाता है, तो वह भी उनके लिए वैराग्य का पाठ पढ़ाने वाला बना। अनेक महापुरुषों के जीवन में इस तरीके की वैराग्य की घटनाएं घटती हैं, लेकिन वो सभी घटनाएं वही होती हैं जिन्हें हम और आप देखते रहते हैं, वो सभी सामान्य होती हैं। वैराग्य किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकता है। आप लोग वैराग्य को भी एक गीत बना लेते हैं, गाना बना लेते हैं, और उसको भी गुनगुनाते रहते हैं। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है, किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है, ऐसा आप गाते रहते हैं। गाते हैं कि नहीं गाते हैं? और उसी में आपके लिए एक और पंक्तियां आ जाती हैं, कभी दर्पण देख विरक्ति, कभी मृतक देख सन्यासी, बिन कारण दीक्षा लेता वह पूर्व जन्म का त्यागी। आपने सब कुछ अपने गानों में निबद्ध कर रखा है। गानों में और भजन में यही अंतर हो जाता है कि अगर वो गाना कहलाता है जो किसी प्रियतमा के लिए गाया जाता है, और वही भजन बन जाता है जो किसी गुरु के लिए गाया जाता है। शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, उद्देश्य और भाव महत्वपूर्ण होता है। और जब वह उद्देश्य हमारे लिए भगवान की भक्ति के रूप में, गुरु चरणों में निवेदन के रूप में आने लग जाता है, तो वही हमारे लिए भजन बन जाता है। आप भी एक भजन गाते हैं। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है, और आप इस भावना से इस भजन को बहुत अच्छे ढंग से भी गाते हैं। कई बार मैंने रोचक ढंग से आपको गाते हुए सुना है, देखा है, सुनता रहता हूं। और वैराग्य के जितने कारण हो सकते हैं वो सब आपने इसमें निबद्ध कर लिए हैं। कभी दर्पण देख विरक्ति, ये दर्पण को देख करके ही विरक्ति होती है। दर्पण देख विरक्ति का मतलब ये नहीं है केवल दर्पण को देखने से विरक्ति आ जाती है। दर्पण में जब अपना चेहरा देखा, जिन बालों को हम रोजाना सजाते हैं, संवारते हैं, उन्हीं बालों में जब काले से कुछ सफेद सफेद होते हुए देखे, तो वही दर्पण को देख करके विरक्ति आ जाती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन विरक्ति तो सफेद बालों को देख करके आती है, दर्पण को देख के किसको विरक्ति होगी? आपका चेहरा जो रोजाना खिला रहता है, अगर उसी चेहरे पर धीरे धीरे कुछ झुर्रियां आपको दिखाई देने लग जाएं, तो आपको समझ में आने लग सकता है कि अब कुछ बुढ़ापा आ रहा है। जहां पर हमेशा एक फूले हुए फूल की तरह हम अपने आप को दर्पण में देखते थे, वहीं पर अब थोड़ी सी सलवटें सी पड़ने लगी हैं। कितना ही वस्त्र को प्रेस किया जाए, कभी कभी ऐसे भी वस्त्र बन जाते हैं, उनको प्रेस करने के बावजूद भी उनकी सलवटें दूर नहीं होती। ऐसा ही कुछ जब जीवन में घटित होने लग जाए, ऐसा ही कुछ दर्पण में देखने के बाद में महसूस होने लग जाए, तो आदमी के अंदर कुछ रागांश की कमी हो जानी चाहिए, ऐसा ज्ञानी पुरुषों ने कहा है। कभी दर्पण देख विरक्ति, ये आनंद राजा को इसी तरह के दर्पण देख करके विरक्ति हो रही है। आपको बड़ा मजा आता है जब आप किसी से भी सुनना चाहते हैं। वैराग्य होने के बाद मजा नहीं आता, आपको इस बात पे मजा आता है कि वैराग्य इनको हुआ क्यों, कैसे हुआ, वाई, व्हाट इज द रीजन ऑफ योर वैराग्य। कई लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं। अभी आगरा के लोग बहुत अभी कुछ नए नए हैं, अपरिचित से हैं, तो और ज़्यादा इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है। महाराज आपको वैराग्य कैसे हुआ? कैसे बताऊं कैसे हुआ? वैराग्य होने के कोई नए कारण नहीं होते हैं। आपको लगता है कि कुछ नया, कुछ ऐसा, कुछ वैसा हुआ होगा। जो ऐसा और वैसा होता है वो वैराग्य परमानेंट नहीं होता है। वैराग्य बहुत सारे रीजन से होते हैं। वैराग्य ऑन अकाउंट ऑफ सम मिजरीज, आपको किसी कष्ट से, किसी अभाव से भी वैराग्य हो सकता है, लेकिन वो वैराग्य बहुत ज्यादा समय तक काम नहीं आता। वो वैराग्य परमानेंट नहीं होता।
लेकिन एक दूसरी क्वालिटी का वैराग्य भी होता है, वैराग्य ऑन अकाउंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रियल एंड अनरियल। जब आप सही और गलत के बीच में, फॉल्स एंड ट्रू के बीच में एक डिफरेंस अपने अंदर जानने लग जाते हैं, तब एक वैराग्य उत्पन्न होता है, और वो वैराग्य ही परमानेंट होता है। ये वैराग्य जो यहां इन महापुरुषों को हो रहा है, जिसके आप गीत गा रहे हैं, जो भजन में आप बोलते हैं, वो सब वैराग्य परमानेंट वैराग्य है। और उन्हीं वैराग्यों में ये वैराग्य आता है, कभी दर्पण देख विरक्ति, कभी मृतक देख वैरागी। मृतक को देख करके भी वैराग्य उत्पन्न होता है, और मृतक को देखने के तरीके कई अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वैराग्य मृतक को देख करके भी उत्पन्न होता है। आपने भी इस बार कोरोना की सेकेंड वेव में बहुत सारे मृतक देखे होंगे, आपके अंदर भी वैराग्य उत्पन्न हुआ होगा, लेकिन आपने उस वैराग्य को संभाला नहीं। वो वैराग्य आपके अंदर एक क्षणिक पैदा हुआ, और आपने उस क्षणिक वैराग्य में थोड़ी देर अपने आप को, कुछ भावों को देखा कि इसमें कुछ हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप फिर अपनी दुनिया में मस्त हो गए। आपके लिए वो वैराग्य का कारण बन नहीं पाया, क्योंकि वो आपने उसको बहुत ज्ञान पूर्वक देखा नहीं, स्वीकार किया नहीं। और इसीलिए ये मृतक देख सन्यासी, ये वैराग्य दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। एक कहलाता है मृतक को देख करके वैराग्य होना, और एक कहलाता है शमशान वैराग्य। क्या बोलते हैं? हर आदमी को जब वो किसी के साथ पहुंचता है, किसी की भी अर्थी लेकर के, जो भी उसमें शामिल होते हैं, उन सबके अंदर उस शमशान पर पहुंचने के बाद में भी थोड़ी देर के लिए एक वैराग्य की लहर आती है। उन्हें भी लगता है थोड़ी देर के लिए संसार असार है, लेकिन बस वो उतनी देर के लिए लगता है जितनी देर वहां होते हैं। वहां से जैसे ही वापस लौटते हैं, वो शमशानी वैराग्य फिर अपने घर के राग में परिवर्तित हो जाता है। वह मृतक देख सन्यासी, मृतक देख वैरागी, यह भी एक वैराग्य का कारण है, और ये भी वैराग्य के कारण बनते हैं। जब इस तरीके के वैराग्य बनते हैं, तभी आपके अंदर ये कहा जाएगा कि आपका वैराग्य, आपका त्याग, आपके अंदर की भावनाएं परमानेंट हैं। और इस तरीके के वैराग्य ही जब उत्पन्न होते हैं, तभी कुछ भीतर से घटित होता है। आनंद राजा के लिए ये वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, और वो वैराग्य उत्पन्न होने से पहले सब तरीके के राजपाट में संलग्न थे, लेकिन जैसे ही उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो फिर वह एक भेद ज्ञान की नॉलेज, जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज, रियल एंड अनरियल, वो उनके अंदर जब पैदा होने लग जाती है, तो फिर वह इसी तरीके से विचार करते हैं, जिसे हम 12 भावनाओं के माध्यम से बताया करते हैं। और हम सुना करते हैं कि 12 भावनाएं उन्होंने भाई। वो 12 भावनाएं क्या हैं? और कोई चीज नहीं है। सत्य को समझना, सत्य को स्वीकार करना, और सत्य की भावना करना, और जो कुछ भी हमारे जीवन में मोह के कारण से हम असत्य को सत्य मान करके चल रहे थे, बस वह पर्दाफाश हो जाने का नाम ही वैराग्य होता है। समझना पड़ता है चीजों को, और चीजें जब धीरे धीरे समझ में आने लग जाती हैं, तो आदमी के अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि हमारे जीवन में जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, ये भावनाएं हमारे साथ कब तक रहेंगी, और ये भावनाएं हमारे जीवन में जो उत्पन्न हो रही हैं, ये हमें किसी खोज की ओर ले जा रही हैं, या केवल उत्पन्न होकर के समाप्त हो रही हैं। कोई भी विचार, कोई भी भावना अगर आपके अंदर उत्पन्न हो, और वो आपको थोड़ी देर परेशान करती रहे, कुछ दिनों तक आपको परेशान करती रहे, कुछ महीनों तक आपको परेशान करती रहे, तो समझना कि आपके अंदर की वो भावना कुछ स्थायी है, कुछ स्थिर है। अगर वह भावना कुछ थोड़ी देर बाद उत्पन्न होने के बाद फिर चेंज हो जाए, तो समझना कि वह भावना आपके अंदर एक छोटी सी करंट लेकर के आई थी, लेकिन वो वहीं पर नष्ट हो गई। ऐसे भी वैराग्य, ऐसे भी भाव
हर प्राणी के अंदर कभी ना कभी उत्पन्न होते रहते हैं। और वैराग्य का भाव तो समझदारी से ही होता है। ना समझी का वैराग्य कभी ज़्यादा टिकता नहीं है। आप देखते होंगे कि बच्चे होते हैं और कई बार बहुत से छोटे छोटे बच्चे हमसे कहते हैं, महाराज मैं बड़ा होकर के क्या बनूंगा? वो कहते हैं, महाराज मैं आप जैसा बनूंगा। कई बच्चे कहते हैं। लेकिन जब मैं उन्हीं बच्चों को देखता हूं, जब वो बड़े हो जाते हैं, जब उनमें एक एडल्टनेस आ जाती है, तो उनके सब भाव बिगड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बचपना है। बचपन के भाव अलग होते हैं और जब समझदारी की आदमी के अंदर आती है तो उस समझदारी के साथ उत्पन्न होने वाले भाव अलग होते हैं। वही भाव परमानेंट होते हैं जो समझदारी के साथ हों। इसलिए आचार्यों ने कहा, बच्चों की बातों में ज्यादा मत आना। और बच्चे वैसे तो इस मोक्ष मार्ग में 8 साल तक के उम्र के लोगों को बच्चा कहा जाता है इस मोक्ष मार्ग में। लेकिन अगर देखा जाए, समझदारी के साथ देखा जाए, तो आज 8 साल नहीं, हमें 16 साल तक के बच्चों को बच्चों कहना पड़ेगा। 16 साल के बाद हम उसे बड़ा समझेंगे कि अब उसके अंदर क्या भाव आ रहा है, अब वो क्या सोच रहा है। वैसे तो कोई अगर हो तो वह 8 साल के बाद भी वैराग्य ले सकता है, लेकिन उसके अंदर वही वैराग्य उत्पन्न होगा, वह वैराग्य जो आपने इस भजन की और एक तीसरी भावना में लिखा, कोई पूर्व जन्म का त्यागी। कोई व्यक्ति पूर्व जन्म का त्यागी होता है, पूर्व जन्म का वैरागी होता है, तो उसके अंदर भी वैराग्य के भाव सहजता में उत्पन्न हो जाते हैं। और वो भाव अगर उत्पन्न होंगे तो उसके 5 साल में, 6 साल में, 8 साल में भी हो सकते हैं। और आचार्यों ने लिखा है कि 8 साल के भी मुनि महाराज बन सकते हैं। 8 वर्ष में भी दीक्षा ली जा सकती है। अगर वैराग्य का भाव आएगा तो वह 8 वर्ष में भी ले सकता है। नहीं है तो 80 वर्ष में भी कोई अता पता नहीं होता है। वह पूर्व जन्म का त्यागी भी हो सकता है और उस पूर्व जन्म के त्यागी को कोई बाहरी कारण भी मिल सकता है। मृत्यु भी एक कारण है, बुढ़ापा भी एक कारण है, अपने सफेद बाल देखना भी एक कारण है। लेकिन ये सभी कारण आपको एक रियलिटी की तरफ ले जाते हैं। कष्टों में जीवन बीता, अभावग्रस्त जीवन बीता, इसलिए हमें संसार अच्छा नहीं लग रहा है, ये एक वैराग्य थोड़ा सा परमानेंट नहीं कहा जा सकता। इसलिए जब भी आपके अंदर कभी भी वैराग्य के भाव उठे तो कष्ट के कारण से वैराग्य मत ले लेना। मेरी पत्नी मुझे बहुत परेशान करती है, महाराज अब मैं घर छोड़ना चाहता हूं। ऐसी भूल में मत रहना। वो परेशानी आपकी घर छोड़ने से कम नहीं होगी, यहां पे बहुत मिलेंगी, फिर यहां पे फिर परेशान रहोगे। अगर आपके भाई के कारण से, आपको वैर भाव के कारण से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप इसलिए वैराग्य ले रहे हैं, तो यहां पर मत आना। क्योंकि यहां पर भी आपको बहुत वैरी मिल सकते हैं, यहां पर भी आपके लिए बहुत सारे दुश्मन मिल सकते हैं। कभी भी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति जिन चीजों से भागता है, वो जिंदगी में वो चीजें उसका पीछा करती रहती हैं। भागने से कभी भी वैराग्य नहीं आता। आप अगर कष्टों से भाग करके वैराग्य लोगे, कष्टों से भाग करके आप अगर त्यागी बनोगे, तो आपके अंदर वो कष्ट बने रहेंगे और आपको वो कष्ट घेरते रहेंगे। एक बहुत बड़ी घटना है ये वैराग्य। अगर आपके अंदर वह ज्ञान होगा और सच्चा वैराग्य होगा, तो आप कष्टों को कष्ट नहीं देखोगे। ये तो कष्टों को यहां पर तो जीता जाता है, कष्टों से भागा नहीं जाता है। ये दुखों से जीतने का मार्ग है, इसीलिए इसे जैन मार्ग कहते हैं, जिन मार्ग कहते हैं, जिनेंद्र भगवान का मार्ग कहते हैं। क्योंकि यहां पर दुख जीते जाते हैं, दुखों से भागा नहीं जाता है। जयति इति जिनः, इसलिए हम हमेशा जय जय जयकार करते हैं। और उन्हीं की जयकार करते हैं जिन्होंने जीत लिया हो, कुछ जीत लिया हो। और जो जीत लेते हैं वो फिर वापस नहीं देखते हैं उस ओर, वो लौटते नहीं है उस ओर। जो जीत लेते हैं वो फिर शोहरत के साथ आगे ही बढ़ते हैं। एक बार अगर सेंचुरी लग गई है तो अब दूसरी दृष्टि में वो सेंचुरी से और आगे ही दिखेगा प्लेयर।
पीछे नहीं देखेगा। इसी तरह से जिसके अंदर एक बार वैराग्य का सही भाव उत्पन्न हो जाता है तो वह फिर वापस नहीं लौटता, जीतता चला जाता है, और जीतना है और जीतना है, और जीतने की क्षमता जब तक उसके अंदर रहती है वो जीतता चला जाता है। इसलिए आप हमेशा सभाओं में जिस किसी भी तरह से हमेशा आप जय 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 ये हमेशा बोलते रहते हैं, जय हो जय हो जय हो। ये सिखाया गया आपको, हर जैन को। मंदिर में जाते हो तो मंदिर में जाने से पहले भी, मंदिर में प्रवेश करके भी सबसे पहले जय हो जय हो जय हो। क्या जय हो? ये जय हो ये बताता है कि जिसके लिए आप दर्शन करने जा रहे हो उसने जीता है, और उसके लिए आप दर्शन करने जा रहे हो तो उसको देख करके भी आपके अंदर यही भाव आना चाहिए कि मेरी अंदर भी इसी प्रकार की विजय हो, विजय हो। वह सामने हम जैसा कहेंगे वैसा हमारे अंदर भी रिफ्लेक्ट होकर के आएगा। इसलिए हमेशा जैन लोगों को आप देखते हो हमेशा जय जयकार करते रहते हैं। सभा में होंगे तो और जोर से करेंगे, अकेले होंगे तो भी मंदिर में जाते समय, प्रवेश करते समय मन ही मन में तो भी बोलना है जय जय जय, निश्चय निश्चय निश्चय। बोलते हो कि नहीं बोलते? जय माने कि हे भगवान आपने जो विजय प्राप्त कर ली है वो हमेशा ऐसी बनी रहे, और ये विजय हमारी भी हो, ये जय इसी तरीके की बनी रहे, जीतना है। और इस तरह की जीत जो हासिल कर लेते हैं उन्हीं को हम विजेता कहते हैं, उन्हीं को हम वैरागी कहते हैं, उन्हीं को हम त्यागी कहते हैं, और उन्हीं को हम साधु परमेष्ठी कहते हैं। साधु हारा हुआ नहीं होता है दुनिया से, साधु दुनिया के दुखों को जीतने वाला होता है। जो हार जाए वो विजेता कैसे हो सकता है? आप सोचते हो, आप कभी कभी भजन भी गाते हो, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से हार के आओगे तो द्वार पर तो आ सकते हो, लेकिन यहां पर आने के बाद में आपको फिर से जीत हासिल करनी पड़ेगी। हमेशा विजय का भाव रखने वाला वह साधु, किसी भी तरह के दुख उसके सामने आते हैं वह सबको जीतने के लिए तैयार होता है, और वही तैयारी उसके अंदर ये आती है भावनाओं के माध्यम से। आप सुनना चाहेंगे सब तैयारी कैसे की जाती है? कितने कष्टों को साधु जीतता है, आगे सब आने वाला है। कितने तरह के आपको कष्ट मिल सकते हैं, एक बार इस दर्पण में आपको दिखाई दिया जाए। कोई जल्दी तो नहीं आपको? हाँ, थोड़ा सा अच्छे ढंग से आपको आपका मुंह दिखाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपको अपना मुंह देखना है तो आप कभी भी ये नहीं कहना कि महाराज पार्श पुराण बहुत धीमे धीमे चल रहा है, कथा बहुत धीमे धीमे चल रही है। चलने दो, कुछ दिक्कत है क्या? कोई टिकट तो लग नहीं रही है, क्या जा रहा है? फ्री में गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला है और फ्री में ही तुमको सारा उपदेश मिल रहा है, तो फ्री में ये दर्पण में अपना मुख देखने से वंचित क्यों हो रहे हो? क्या लग रहा है? जो लगना था वो तो सब लग चुका है, अब तो बस फिल्म देखते रहना। एक बार अगर हमने टाकीज बनाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें एक फिल्म ही चलेगी, एक दिन ही चलेगी। अब तो चलते रहने चाहिए, हर दिन चलती रहनी चाहिए, क्योंकि वह परिसर जिसमें आप बैठे हो वह एक बार अगर तैयार हुआ है तो केवल इसलिए नहीं कि वह केवल 10 दिन के लिए हुआ, 12 दिन के लिए हुआ, वह चातुर्मास के लिए हुआ है। आपके मन का भाव बढ़ता रहना चाहिए, उठता रहना चाहिए, तो आप समझना कि आप भीतर से जैन होते चले जा रहे हैं। जैन होने का मतलब जो जीतता चला जाए, विजेता बने। हम हमेशा बच्चों से कहता हूं, जैनों की परिभाषा क्या है? जीतने वाले बनो, जीतो, कष्टों को जीतो, दुखों को जीतो, उनसे हारो नहीं। जो जीतेगा वो जैन होगा। ये परिभाषा आपको कोई नहीं सिखाता। जो जितना जीतेगा वो भीतर से उतना ही बड़ा विजेता कहलाएगा, और भीतर से अपने आप को जीतने वाला ही जीत का जश्न अपने अंदर खुद मनाता है। उसे किसी दूसरों की तालियों की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने आप में खुद ब खुद आनंदित होता है। ये उसकी जीत का जश्न हमेशा मनता रहता है। कब तक मनाओगे आप? आपकी जय जयकारों से जी रहा हूं क्या मैं, या कोई भी साधु? नहीं,
क्या आपकी जयकारें सुनने को नहीं मिलेंगी तो क्या मेरा डिप्रेशन हो जाएगा? क्या होगा? साधु का वैराग्य अगर हमेशा बना रहता है तो इसी भाव से बना रहता है कि उसे हर चीज को जीतना है। जो चीज उसे दुख देने वाली समझ में आए वह उसी को ओवरकम करता है, उसी के ऊपर चढ़ता है। और इस तरह की जीत जिसके अंदर आने लग जाती है दुनिया में, फिर वह कभी हारता नहीं है, फिर वो ऊपर ही ऊपर उठता जाता है। और ऊपर ऊपर उठते उठते इतनी ताकत वो जन्म जन्मांतरों में लगा लेता है कि फिर एक जन्म उसे ऐसा मिलता है जो सीधा उसकी आत्मा उस शरीर को छोड़ करके सिद्धालय को प्राप्त हो जाती है। ये प्रेशर भीतर से, ये कंप्रेशन भीतर से पैदा करना एक दिन का काम नहीं होता है, एक जन्म का काम नहीं होता है, ये कई जन्मों का काम होता है। ये भीतर से जो हम प्रेशर अपने अंदर बना रहे हैं, भीतर जो हम अपने अंदर वैराग्य की एयर भर रहे हैं, यही इस बैलून को एक दिन ऐसा ऊपर उठाएगी कि आप देखोगे कि 5000 धनुष ये काया ऊपर उठ जाती है जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आने वाला है वो टाइम, चूक मत जाना, भूल मत जाना। आपके सामने वह हर एक दृश्य आने वाला है कि वह पारसनाथ अभी तो बने ही नहीं है, अभी बनने की तैयारियां चल रही हैं, जन्म जन्मांतरों की ये तैयारियां हैं। इससे पहले भी वो वज्रनाभी चक्रवर्ती बने थे, उससे पहले भी मुनि दीक्षा ली थी, इससे पहले भी वह अनेक प्रकार की 12 भावनाओं को भा करके श्रवण मुनि दीक्षा अंगीकार करके तप किए थे, त्याग किए थे, लेकिन उस जन्म में भी केवल ज्ञान नहीं हो पाया। आप तो बहुत जल्दी थक जाते हो महाराज, कितने जन्म लगते हैं केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए? बहुत जन्म लगते हैं। एक बार में कभी किसी को कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन यह कितना बड़ा धैर्य है, कितनी बड़ी साधना है कि हमें जन्म जन्मांतर तक भी इस तरह की साधना करने के बाद में अपने लक्ष्य को बनाए रखना होता है कि हमें जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक हे भगवान मुझे इसी तरह का मुनि जीवन, मुनि धर्म अंगीकार करने के लिए मिलता रहे। ये भावना की जाती है और इसी तरह की भावना के माध्यम से ये परमानेंट वैराग्य उत्पन्न होते हैं, टेम्परेरी वैराग्य नहीं। सुन रहे हो? किसी भी चीज से भाग करके आओगे तो यहां पर वो चीज तुम्हें और ज्यादा परेशान करेगी। राग से भी भागा नहीं जाता है। हमें राग रंग अच्छा नहीं लगता तो क्या करोगे? कहां जाओगे? जहां बैठोगे वहीं राग रंग होगा, हर जगह पर तुम्हें राग रंग दिखाई देगा। पहले के लोग तो जंगल में चले जाते थे, वनों में चले जाते थे, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता था। आज का वैराग्य तो और ज्यादा तपस्या वाला है, आज का वैराग्य तो और ज्यादा कष्टप्रद है, आज का वैराग्य तो और ज्यादा साधना मांगता है उस चतुर्थ काल के वैराग्य से। जब वह एक मुनि महाराज बनकर के जंगल में चले जाते थे, आज आपको जंगलों में नहीं रहना है, महलों में रहना है, महल में रहने वाले लोगों के बीच में रहना है और उनके बीच में रह करके भी निर्ग्रंथ बने रहना है, विकार रहित बने रहना है, वैरागी बने रहना है। वैराग्य इसका नाम है। कई लोग देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे नग्न साधु होते हैं। कई लोग पूछते हैं कि नग्न में और दिगंबर में क्या अंतर होता है? जो केवल नग्न होंगे बाहर से, वो अपनी इंद्रियों को बाहर से कसते हैं, अपनी इंद्रियों को कसने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे नागा साधु होते हैं जो तरह तरह के कुंभ के मेलों में आया करते हैं, वो अपनी इंद्रियों को कसते हैं। ऐसे ऐसे भी साधु होते हैं जो अपनी इंद्रियों पर ताला तक लगाते हैं। लेकिन ये दिगंबर साधु इंद्रियों को कसने से पहले मन को कसते हैं, और जिसका मन कस जाता है उसकी इंद्रियां हमेशा अपने कंट्रोल में रहती हैं। इसलिए दिगंबर साधु को कभी अपनी इंद्रियों को कसने के लिए कोई बाहर न ताले की आवश्यकता होती है, न रस्सी की आवश्यकता होती है। दिगंबर साधु सबके बीच में भी निर्विकार रहता है, नग्न किसी ना किसी आडंबर के साथ होगा, किसी ना किसी परिग्रह के साथ होगा। ये नग्न में और दिगंबर में अंतर है, लेकिन आपको ये अंतर पता होना चाहिए। नागा साधु, नागा पंथ, ये बहुत बड़े एक साधुओं के पंथ होते हैं, लेकिन दिगंबर साधु अपने आप में एक अलग चीज होती है।
उनकी साधना, उनकी चर्या सबकी एक जैसी होती है। नागा साधुओं की चर्या एक जैसी नहीं मिलेगी, सब अपनी मनमानी करते हैं। कोई भस्म लपेट रहा है, कोई बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर रहा है, कोई हुक्का पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सबकी अपनी मनमानी चलती है। यहां ऐसा नहीं होता है। यहां मनमानी करोगे तो वापस घर पहुंचा दिए जाओगे। यहां मनमानी नहीं होती। ये एक इतना अच्छा ट्रेंड बना हुआ है जो भगवान ऋषभ देव के समय से चला आ रहा है, वही भगवान महावीर स्वामी के समय पर है, वही भगवान पारसनाथ के समय पर है, वही भरत क्षेत्र में है और वही विदेश क्षेत्रों में है। ये एक जैसा ट्रेंड है जो पूरे विश्व के अंदर दिगंबर साधु की एक ही पहचान होती है जो आपको दिखाई देती है। चाहे ये काल हो, चाहे पूर्व का असंख्यात वर्षों पहले का काल हो। जब ये आनंद राजा बन रहे हैं, असंख्यात वर्षों पहले की बात है। आज से पारसनाथ तो आज से 2500-3000 वर्ष पहले हो गए, लेकिन उससे पहले भी 20 सागरों की अभी आयु पूरी करके देवलोक से आएंगे, उसके बाद पारसनाथ बनेंगे। उससे पहले के आनंद राजा हैं, उससे पहले के वज्रनाभी चक्रवर्ती हैं। आपका दिमाग जितना पास्ट में जा सके उसको आप लेते जाओ। सृष्टि का कभी अंत नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है। हमेशा से लोगों ने जीवन जिया है और इस तरह की जीवन शैली जो जीना जानते हैं उनके अंदर ये संस्कार बने रहते हैं। सुन रहे हो? थोड़ा सा पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये 12 भावनाएं क्या हैं? ये 12 भावनाएं सत्य और असत्य के बीच का एक अंतर आपके अंदर पैदा करने के लिए 12 भावनाएं हैं। बहुत बड़ा ज्ञान है और केवल अगर आपको 12 भावनाओं का ही ज्ञान पैदा हो जाए तो समझ लेना कि आपको तत्व ज्ञान हो गया है। क्या बोलते हैं इसको? एक एसेंशियल नॉलेज, रियल नॉलेज, जिसे हम तत्व ज्ञान कहते हैं, वह तत्व ज्ञान इन 12 भावनाओं में समाया हुआ है। और ये वही 12 भावना जो हम बचपन से रटते हैं। कई बार आपने मंचों पे प्ले भी किया होगा, कई बार आप अपने मंदिर में बोलते होगे, साधुओं के सामने भी 12 भावनाएं कई बच्चे आकर के सुना देते हैं। लेकिन ऐसे सुनाने से क्या होगा? सिखाया तो इसलिए जाता है कि जीवन के किसी भी क्षण में वो काम आ जाए। किसी के लिए काम आ जाता है और अगर काम आ जाए तो ये ज्ञान काम का कहलाता है, और काम ना आए तो वह ज्ञान ज्यों का त्यों रह गया, कुछ आगे और काम में नहीं आया। वह ज्ञान को भावना के रूप में ढालना, इसी तरह से हमें सीखना होगा जैसे यहां सिखाया जा रहा है। पेज नंबर 28। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। क्या है ये? अनित्य भावना है। कौन सी भावना? अनित्य। एक लाइन में बड़े बड़े राजा हैं, हाथियों पर बैठ करके चलते हैं, घोड़ों की सवारियां करते हैं, रथों पर चलते हैं। जब रथों पर चलते हैं तब भी उनके ऊपर छत्र लगे रहते हैं, आजू बाजू में लोग चमर ढुलाते रहते हैं। ऐसे हाथियों पर सवारी करने वाले, सुन रहे हो? वैगनार और बड़ी बड़ी मर्सिडीज में सवारी करने वालों, हाथियों की सवारी इससे बड़ी होती है। हाथियों पर सवारी करने वाले ऐसे भी लोगों को, ऐसे राणाओं को, ऐसे राजाओं को भी मरना पड़ता है। एक दिन जब उनके लिए मृत्यु की बारी आ जाती है तो उन्हें भी सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ता है। इसलिए इस संसार में कुछ भी हमेशा रहने वाला, परमानेंट रहने वाला कुछ नहीं है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। क्या समझे? हम क्या अपने सामने परमानेंट रख करके लेके चल रहे हैं? क्या रहेगा हमारे साथ? जब पहले के इतने बड़े बड़े धुरंधरों का कुछ साथ नहीं रहा तो अब हमारे साथ क्या रहेगा? हम सोचें। ये अनित्यता की भावना है और ये भावना ज्ञान से ही पैदा होती है। इसलिए शुरुआत से सुनाई जाती है, सिखाई जाती है कि कभी ना कभी आप इसको शांति से बैठ करके भाएं। लेकिन आप भाते कहाँ हैं? आप तो सुनाते हैं, रटते हैं। रटने वाला ज्ञान कभी ज्ञान नहीं कहलाता, प्रयोग करने वाला ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। ये भावनाएं हमारे जीवन की प्रयोगशालाएं हैं
और इस तरीके की प्रैक्टिकल लैब में जो व्यक्ति बैठते हैं उन्हीं के लिए वह थ्योरेटिकल नॉलेज कुछ काम की होती है। इसलिए ये भावनाएं केवल सुनाने के लिए नहीं है, ये अपनी अंतर आत्मा को सुनाने के लिए होती है। कभी बैठ जाओ एकांत में और बैठ करके शांति से अपनी आत्मा को खुद सुनाओ, दूसरे को मत सुनाओ। शायद तुम्हारा ज्ञान कुछ प्रयोगात्मक रूप से, कुछ भावनात्मक रूप से कुछ अपने अंदर ढल जाए और उस ज्ञान के अंदर भी कहीं कुछ प्रतिभासित होने लग जाए कि वास्तव में इस दुनिया में इतनी भाग दौड़ करना, इतना हाय तौबा मचाने का कोई मतलब नहीं है। संसार की हर चीजें कुछ समय के लिए हैं, अनित्य हैं। जब हम ही ना होंगे तो चीजें बनी भी रहें तो उससे होना जाना भी क्या। ये कौन सी भावना है? पहली भावना याद तो कर लेना, कम से कम 12 भावनाओं के नाम ही याद कर लेना। सुन रहे हो? पीछे तक सुनाई पड़ रहा है ना? 12 भावनाओं के नाम ही याद कर लेना कि पहली भावना का नाम अनित्य भावना है। दूसरी भावना, आदमी किसी ना किसी की शरण में भागता है, किसी ना किसी को अपना रक्षक बनाता है, किसी ना किसी की गोद में रहना चाहता है, किसी ना किसी की छांव में रहना चाहता है ताकि मेरा जीवन सुख से कट जाए। अकेला रहना उसे बहुत भारी पड़ता है, तरह तरह की शरण ढूंढता है। सुनिए क्या शरण है इस दुनिया में। दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार, कोई न राखन हार। बड़े बड़े दल, सेनाओं को, टुकड़ियों को दल कहा जाता है। बड़े बड़े दलों का बल, और ऐसे अनेक देवी देवता जो कई बार मंत्रों से भी सिद्ध कर लिए जाते हैं, और ऐसे माता पिता जो भी बहुत समर्थ होते हैं, बड़े बड़े राजा होते हैं, राणा होते हैं, परिवार के लोग भी कई बार बहुत समर्थ होते हैं, बड़े बड़े अरबपति करोड़पति सब होते हैं, लेकिन मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। जब मृत्यु आती है तो आप कितना ही करोड़ देने की कोशिश करो, वह आपको रोड पर ले ही आती है, वह आपके लिए बचा नहीं पाती है। कितने ही करोड़पति लोगों के भी 30-30 साल के बच्चे भी इस कोरोना में चले गए हैं। सुन रहे हो? नाम बताने की जरूरत नहीं है। ये मरती बिरिया जीव के लिए कोई शरण नहीं मिलने का नाम ही है अशरण भावना। हमेशा इस दुनिया में रह करके ये भाव रखो कि हम जिन लोगों के आसपास हैं वो हमारे लिए शरण नहीं है, मैं तो इस दुनिया में अशरण हूं। अगर मुझे कोई शरण है तो देव, शास्त्र और गुरु ही हमारे लिए सच्ची शरण है, और कोई शरण नहीं। यही तुम्हें मृत्यु से बचाने का मार्ग बताएंगे, यही तुम्हें मृत्यु को जीतने की तरकीबें बताएंगे, और यही तुम्हें वास्तव में जीना सिखाएंगे। इसलिए देव, शास्त्र और गुरु ही सच्ची शरण कहलाते हैं। बाकी के दलबल, देवी देवता, मात पिता, परिवार, ये सब हमें मरने से कोई बचाने वाला नहीं। ये दूसरी भावना का नाम है अशरण भावना। तीसरी भावना संसार की भावना है। हम जहां रहते हैं वहां आसपास देखें संसार में क्या होता है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहीं न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। दाम बिना निर्धन दुखी। दाम माने पैसा, धन, और जिसके पास में धन है उसके पास में तृष्णा है, और अधिक उत्पन्न हो जाए। ये करोड़पति अरबपतियों को भी चैन नहीं होता है। जिनके बड़े बड़े रिच लोगों की लिस्ट में जिनके नाम आ जाते हैं, उनका टेंशन आप समझ नहीं सकते हो। उन्हें रोजाना सुबह उठ करके यही देखना पड़ता है कि कितना हमारा टर्नओवर कहां
हो रहा है और कहां कम हो रहा है, कितना शेयर कम हो रहा है, कितना शेयर बढ़ रहा है, कब हम उस रिच मैन की लिस्ट में सेकंड नंबर पर आ गए और कहीं हम थर्ड पर ना आ जाए। इस टेंशन के कारण से भी उनको नींद नहीं आती है, तृष्णा का कोई अंत नहीं। कहीं ना सुख संसार में, सब जग देखो छान, जगत को छानो, जगत को देखो। लोग पूछ रहे थे, महाराज आपको वैराग्य कैसे हुआ, फिर बता दो। सुन रहे हो, बता ही दूं आज। इस संसार में कहीं सुख है कहीं दुख है, अगर आप इसको छानते रहोगे तो अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि वास्तव में संसार में हमें सुख कहां मिल सकता है, और हमें दुख अगर सुख के रूप में समझ में आ रहा है तो हम कभी भी सुख की खोज में निकल नहीं सकते। ये संसार को देखो बस, और कुछ मत देखो। एक प्रश्न बचपन से ही जीवन में चलता रहता था। ये जितने भी जीवन में लोग हमें मिलते हैं, देखने वाले, जानने वाले, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, इनको भीतर से देखो, थोड़ा सा भीतर से सबको समझने की कोशिश करो। और जब हम किसी को भीतर से देखने समझने की कोशिश करते हैं तो हमें उसकी असलियत पता पड़ती है। ऊपर ऊपर से तो सब लोग, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई कलेक्टर बन रहा है, लेकिन उसकी वास्तविक जीवन में जाकर के घुसो तो पता पड़ता है कि किसी कलेक्टर को, किसी भी इंजीनियर को कोई भी संतुष्टि नहीं है। सब कुछ अचीव करने के बावजूद भी उसके चेहरे पर मिलानता है, झुर्रियां हैं, संतुष्टि नहीं है। और यह भाव आपको देखने को मिलेगा। और यही देखते देखते अगर आपके अंदर कभी यह भाव आ जाए कि हम वास्तव में देखें, अगर किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के उपरांत उसका क्या हाल होता है, और उससे जो संबंधी लोग होते हैं उनका क्या हाल होता है। कोई और कारण नहीं था जीवन में। कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, छोटे मोटे कारण अनेक चला करते हैं, अनेक तरह के भीतर से प्रश्न उत्पन्न होते हैं, अनेक तरह की भीतर से कोई भी तरीके की जिज्ञासाएं भी उत्पन्न होती रहती हैं। लेकिन कोई कारण जब आदमी को ज्यादा उसके ऊपर इंपैक्ट डाल दे तो समझना कि वही उसके लिए मुख्य कारण बन गया, और कोई कारण नहीं। मृत्यु को निकट से देखना, सुन रहे हो, और उनको देखना जिन्हें अपन जानते हो। एक साथ दो दो लोगों की मृत्यु, और वह मृत्यु किसी एक्सीडेंट में होना, और एक साथ जैन समाज के ही दो लोग, दो व्यक्ति जो 22 साल की उम्र के हैं, एक साल पहले जिनके विवाह हुए हैं, और उनको एक साथ जब शमशान घाट ले जाया जाता है तो एक कोई छोटा सा बालक भी उसमें शामिल होता है, वो भी चला जाता है, और वहां जाकर के जो क्रिया की जाती है उसको वो गौर से देखता है। सुन रहे हो? और गौर से देख करके उसके हृदय तक वो बात इतनी गहरी उतर जाती है कि आखिर एक जीते जागते जवान नव युवक को जो 22 साल का है, एक साथ एक झटके में इसकी मृत्यु हो गई। पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, अच्छा भरा पूरा परिवार है, और सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और इसको लोगों ने जाकर के सब जला दिया, राख कर दिया। किसी के मन में कोई भी दर्द नहीं आया, किसी के मन में कोई भाव नहीं आया, और एक छोटा सा बालक इस बात को देखता रहता है। छोटा क्यों कहूं, तो बड़ा हो चुका होगा, तभी ढंग से समझदारी से देख रहा होगा। सुन रहे हो? और ये दृश्य उसकी आंखों में बैठ गया कि लोग अंत तक, जब तक कि वो शव पूरा न जल जाए, लास्ट में जब खोपड़ी रह जाती है तब भी उसके ऊपर डंडा मार मार करके उसको पूरा समाप्त करके ही वहां से आते हैं। ये सब देख करके उसके मन में आया कि हम जो ख्वाब देख रहे हैं, हम जो जिंदगी में अनेक तरह के सपने संजो रहे हैं, ये सपने पूरे होंगे न होंगे कहा नहीं जा सकता, लेकिन जीवन में मृत्यु किसी भी क्षण आकर के खड़ी हो सकती है। और यही कारण बन जाता है उस नव युवक के वैराग्य का, जो आज आपको वैराग्य का पाठ पढ़ा रहा है। क्या करोगे आप?
मेरे वैराग्य को सुन करके। आपने तो कई बार ऐसी मृत्युएं देखी हैं, 10-10, 20-20 अर्थियां भी एक साथ उठी हैं कई शहरों में, लेकिन कभी किसी को कुछ हुआ नहीं। इसलिए कह रहा हूं, वैराग्य के कारण कोई विशेष नहीं होते हैं, सामान्य होते हैं। लेकिन उस सामान्य कारण कोई जो विशेष रूप से अपने हृदय में धारण कर ले, बस उसी के लिए वह राग की लाइन हट जाती है और वैराग्य का भाव उसके अंदर उपज आता है, और वही वैराग्य उसको एक सत पथ पर चला देता है, एक आत्म पथ पर चला देता है, और उसे एक सही रास्ता दिखा देता है। जब ऐसा वैराग्य उत्पन्न होता है, तभी ये भाव उत्पन्न होता है, जिंदगी जिंदा कहां है। क्या पूछना पड़ता है? जिंदगी जिंदा कहां है। ये पता नहीं कि यही शब्द पहले चल रहे थे, ये तो वैराग्य होने के बाद, मुनि दीक्षा होने के बाद, कभी फुर्सत में बैठ करके सोचा कि ये मैंने कहां से कहां आ गया, ये मैंने कौन से विचारों से क्या कर लिया। तब एक भीतर से गूंज पैदा हुई, मैं इसी खोज में था, जिंदगी जिंदा कहां है। ये खोजता रहा, और उसी खोज में सब कुछ जो आसपास घटित हो रहा था वो सब देखता रहा, जिंदगी जिंदा कहां है। सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहां है। दुखी कोई प्रीति करके, दुखी कोई प्रीति बिन, दुखी कोई पुत्र से तो, दुखी कोई पुत्र बिन। पुत्र चाहत में बढ़ी पुत्री की संतति से दुखी, देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहां है। देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहां है। हर दिशा आशा बनी, फैली हुई आकाश तक, तोड़ लाऊंगा सितारे, यह यकीन था आज तक। पर वहीं से लौटते राही के चेहरे पे शिकन, देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहां है। देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहां है। हर दिशा आशा बनी। हर किसी के अंदर आशाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, तमन्नाएं होती हैं, सब कुछ होता है। और हर दिशा इस तरह की आशा बनी, सब आसमान छू रही हैं, हर तमन्नाएं आसमान छू रही हैं। जहां पहुंचना है, जो प्राप्त करना है, वो सब कुछ प्राप्त करने की इच्छाएं हैं। लेकिन पर वहीं से लौटते राही के चेहरे पर शिकन। जिन्होंने वो तमन्नाएं प्राप्त कर ली हैं, उनके भी चेहरे पर शिकन देख करके सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहां है। अब कौन कौन सी तमन्नाएं आपको बताऊं, दुनिया सुन रही है। सब तरीके की तमन्नाएं होती हैं एक आदमी के जीवन में, और वो तमन्नाएं उसको आगे बढ़ा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं कोई प्रसंग ऐसा बनता है जो सारी आग को शांत कर देता है, और उन तमन्नाओं को भी, सबको जितना फोर्स बाहर की ओर जाता है, उतना ही फोर्स से वह तमन्ना भीतर की ओर कन्वर्ट हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहां है। वो घटना जो अभी आपको मैं सुना रहा था, इन लाइनों में वो घटना भी लिखी हुई है, समझ पाओ तो समझ लेना।
वो दिवाली दीप वाली और ये होली के रंग, उत्सवों से सजी सुबह मृत्यु के साए में भंग, मरघटा पर प्राण घट दो फूंक करके लौटते, सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है, सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। अभी सोच रहा हूं जिंदगी जिंदा कहाँ है। जहां जिंदगी जिंदा मिलेगी उस समय भी आपको बताऊंगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ मिली। अभी तो सोच चल रही, जैसे आनंद राजा की सोच चल रही, मैंने अपने आप को उसी के साथ जोड़ लिया। अभी आनंद राजा को भी आगे बढ़ने दो, वैराग्य भावना पूरी होने दो, फिर आपको बताता हूं कि जिंदगी जिंदा कहाँ है, कहाँ अपने को मिली वह जिंदगी की, जहां देख करके अपने को लगा कि जिंदगी जिंदा यहां है। वो प्रसंग भी आपके सामने आएगा। पहले आप इन 12 भावनाओं में सरोवर होने की कोशिश करें। 3 भावनाएं आपने पढ़ ली हैं, चौथी भावना है एकत्व भावना। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होय, यूं कबहूं इस जीव को साथी सगा न कोई। अकेले ही आए थे ना दुनिया में, जिस माँ के गर्भ में आए, जिस परिवार में जन्म लिए, अकेले ही आए थे। होगा कोई ट्विंस भी हो सकता है, कोई थ्राइस भी हो सकता है, लेकिन जन्म तो सबने अपना अपना लिया है। जन्म सबका अकेला अकेला हुआ है, और उस अकेले जन्म लेने के बाद ही अगर हमारी मृत्यु भी होगी तो भी हम अकेले ही होंगे, अपनी दिशा अलग ही होगी। ये बीच का बस झमेला है, बीच का एक थोड़ा सा मेला है, बाकी आगे भी अकेला है और पीछे भी अकेला है। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यूं कब हो इस जीव का साथी सगे जीव के नहीं है, शरीर के हैं। शरीर ने जिस गर्भ में जन्म लिया, शरीर ने जिस परिवार में जन्म लिया, उस शरीर के आसपास रहने वाले लोग माता पिता भाई बहन चाचा ताऊ ताई नाना नानी मामा मामी सब बन जाते हैं। किससे? शरीर से। जीव का कौन सगा है? मेरी आत्मा का कौन सगा है? समझ आ रहा है? सगाई भी होती है तो किसकी होती है? शरीर की कि आत्मा की? अरे तुम लोग तो बहुत ऊंचे लोग हो, सबने अपनी अपनी आत्मा की भी सगाई कर रखी है। समझ आ रहा है? कैसी कैसी भावना करते हैं लोग, समझ में आ रहा है? 7 जन्मों तक हमारा तुम्हारा साथ रहे, ऐसे ऐसे भी भाव करते हैं लोग। समझ आ रहा है? मतलब मैं सोच के रह जाता हूं कि ये कितना बड़ा दुख अपने सिर पर उठाए रखने का, ढोए रखने का भार जन्म जन्मांतर के लिए कर रहे हैं। समझ आ रहा है? मुझे आश्चर्य होता है जब कोई 90 साल के दादाजी अपनी 90 साल की दादी जी के साथ भी एनिवर्सरी मनाते हैं और कहते हैं साथ रहे तेरा जन्म जन्म का मेरा। सोचता हूं भगवान कब 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 बुद्धि आएगी, कब सोचेगा आदमी? इतना सुख, इतना मोह कि जन्म जन्म तक साथ निभाने का हम वायदा कर रहे हैं, जन्म जन्म तक साथ रहने का हम एक अपने आप में एक अनुबंध कर रहे हैं, और हम उससे दुखी भी हो रहे हैं, और उसी अनुबंध से हम अपने आप को सुखी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम जितने भी आंख मिचोली खेल रहे हैं, ये सब हमारे लिए ठगने वाली चीजें हैं। ये सब हम अपने आप को दुखी बना रहे हैं। ये भावनाएं करना छोड़ पाओगे? 12 भावनाओं तो उन्हीं के मन में आएंगी जिन्हें कभी ऐसा भाव ही उत्पन्न ना हो कि मैं जन्मों जन्मों तक के लिए तुम्हारे साथ में हूं। किसकी सगाई हो गई भाई? आत्मा की सगाई कर लेते हैं लोग, इतनी आत्मा की भावना करते हैं, जन्म जन्म तक तू ही मेरी पत्नी रहना, तू ही मेरा पति रहना। ओहो,
ऐसा पाप भाव कभी नहीं करना। सुन रहे हो? कर लिया हो तो उसकी प्रायश्चित कर लेना, तौबा कर लेना। अभी नहीं समझ आ रहा है, हंस रहे हैं अभी, मतलब अभी समझ नहीं आ रहा है। जब तक ये तौबा नहीं होगी, जब तक ये पाप भाव नहीं छोड़ोगे, तब तक ये 12 भावनाएं आपके ऊपर कोई असर करने वाली नहीं है। ये 12 भावनाएं का असर तो तभी होगा जब आपको ये समझ में आए कि हमारे सगे संबंधी सब देह के हैं, आत्मा के नहीं है। और अगर हम आत्मा से अपना अनुबंध करना चाहते हैं तो हमें अपने गुरुओं से अपना अनुबंध करना चाहिए कि जन्म जन्म तक हे गुरुदेव, हे प्रभु, मुझे आपका साथ मिले, ये अनुबंध करना चाहिए। जन्म जन्म तक मुझे ऐसे ही गुरु के उपदेश मिले, जिन दर्शन मिले, जिनेंद्र भगवान का मंदिर मिले, ये भावना करनी चाहिए। क्या सुन रहे हो? लेकिन आप लोगों के अंदर अगर इस तरह की मोह की भावनाएं बढ़ेंगी तो ये धर्म की भावनाएं पीछे रह जाएंगी। आत्मा का कोई सगा नहीं है, आत्मा का कोई संबंधी नहीं है, लेकिन इस जीव के लिए ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा और उसकी आत्मा एक है। आत्मा कभी किसी की एक होती नहीं। एकत्व भावना इसी का नाम है। जब ऐसी एकत्व की भावना करोगे तो आपको अपने से सब कुछ भिन्न लगेगा, सब कुछ अपने से अलग लगेगा, सब कुछ अपने से जुदा, सेपरेट दिखाई देगा, और उसी का नाम है अन्यत्व भावना। कौन सी भावना? कौन से नंबर की? 5वें नंबर की। जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना कोय, पर संपत्ति पर प्रगट ये, पर है परिजन लोय। जब देह भी अपनी नहीं तो दूसरे लोग अपने कैसे हो सकते हैं? देह भी अपने को छोड़ देती है, देह भी बीच में रोगी हो जाती है, किसी भी तरह की बीमारियां आकर के देह भी नष्ट हो जाती है, लेकिन हम देह को भी अपना बनाए रख करके और परिजनों के लिए भी अपना बनाए रख करके रोते रोते यहाँ से विदा होते हैं। देह को छोड़ करके विदा नहीं होते हैं, वो तो छूटना एक मजबूरी बन जाती है। अन्यत्व भावना भाने वाला जीव हमेशा समझेगा ये परिजन भी पर है और देह भी पर है, और जब इसे देह पर दिखाई देती है तो इसे देह के साथ एक अशुचि भावना भी दिखाई देती है। कौन सी भावना? दिपे चाम चादर मणि, हाड़ पिंजरा देह, भीतर या सम जगत में, और नहीं घिन गेह। क्या ये दिपे माने बहुत ही दीप्तिमान, चमकती हुई दिखाई देती है। इसके ऊपर ये चाम रूपी एक चादर से मड़ी हुई है ना? जो चर्म है, स्किन है, उसी की चादर इसके ऊपर लपटी हुई है, और बस वही स्किन बड़ी ग्लोफुल दिखाई देती है। उसी के कारण से बस ये सब बड़ा ब्यूटीफुल दिखाई देता है, लेकिन भीतर हार्ड पिंजरा। कभी आप बॉटनी की लैब में गए होंगे, समझ आ रहा है? वहां देखने ऐसे पिंजरे लटके रहते हैं, हाड़ों के कंकाल वहां दिखाई देते हैं, समझ आ रहा है? जिनमें कोई भी तरीके का कुछ भी नहीं होता है, कोई नशे भी नहीं हो, कुछ नहीं, सिर्फ एक कंकाल होगा, है ना? वो भी एक मनुष्य है। वह उसका वास्तविक, उसका वह भीतरी अंतरंग की वह रचना है, वह उसका स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो वहां दिखाई देता है। आंख बंद करोगे तो आपको भी दिखाई देगा। हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं घिन गे। इससे बढ़कर के कोई भी घिनौनी चीज इस जगत में नहीं है। दुर्गंधित, असुचि, अपवित्र कोई पदार्थ जितना इस शरीर में उत्पन्न होता है, दुनिया के किसी भी स्थान पर कोई चीज वो उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे ये शरीर में वह असुचि भावना करता है। कौन? कौन? रागी नहीं, कामी नहीं, ज्ञानी करता है। ज्ञानी, सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो? कौन करता है? ज्ञानी। अभी भी समझ में नहीं आ रहा? ज्ञानी का मतलब, ज्ञा को कुछ लोग कहीं पर जिया बोलते हैं। जिया क्या बोलते हैं?
कभी आप किसी मराठी वाले से मिलना, कभी गुजराती वाले से मिलना, तो जिया बोलते जिया। जैसे आचार्य महाराज भी कभी बोलेंगे ना ज्ञान सागर नहीं बोले, ज्ञान सागर जी महाराज की कभी कभी ऐसा बोलते हैं। समझ आ रहा है? अब मैं आपको ज्ञानी की जगह क्या बोलूंगा? ज्ञानी। क्या बोलूं? जानी। समझ में आ रहा है? जानी। जिसमें ज्ञान हो, जिसमें जान हो, उसी को जानी कहा जाता है। अगर आप में ज्ञान आएगा तो ये चीजें, ये भावनाएं आपको समझ में आएंगी। समझ आ रहा है? हाँ तो बोलो। अब असुचि भावना के बाद में एक भावना आती है जिसका नाम है आश्रव भावना। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहूर सर्वस लूटे सुध नहीं। ये सभी लोग दुनिया के जितने हैं, ये सब मोह नींद के जोर इनके अंदर है। जोर, जोर माने एक फोर्स है, एक बल है इनके अंदर। किसका? मोह का। उस मोह की नींद में ये सभी घूम रहे हैं जगवासी, और इनको कर्म हमेशा लूट रहे हैं, इनकी संपत्ति को, इनके आत्मा के गुणों को, लेकिन इन्हें शुद्ध नहीं है, कुछ भी होश नहीं है। इस सब मोह की नींद में सोए हुए हैं। मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा जॉब, मेरे धन, मेरा बैलेंस, मेरा व्यापार, मेरे महल, मेरा नगर, सब इसी मोह की नींद में घूम रहे हैं। सुन रहे हो? ये नींद जब टूटेगी तब कुछ काम बनेगा। और वो नींद कैसे टूटेगी? संबर भावना से टूटेगी। सतगुरु देह जगाय मोह नींद जब उपशमय, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। ये कर्म रूपी चोर आना रुक जाए, इसी का नाम है संवर भावना। और संवर माने होता है कर्मों का आना रुक जाना। वह हमारी जिन भावनाओं से रुकता है वो भावना संवर भावना कहलाती है। लेकिन वो संवर भी आने के लिए दोनों कार्य चाहिए। कल आपको बताया था ना, एक अंतरंग कारण और एक बहिरंग कारण। अंतरंग कारण तो आपकी मोह की नींद का थोड़ा सा उपशमन माने थोड़ी सी कमी आना है। क्या सुन रहे हो? हाँ, बहुत ज्यादा अगर कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हो तो कोई भी गुरु कितना ही आपको आवाजें देता रहे, कितना ही वो चिल्लाता रहे, कुछ होने जाने वाला नहीं। कुंभकर्ण की नींद में किसको जगाया जा सकता है? नींद थोड़ी सी हल्की पड़े, उपशमित हो। आप देखोगे कि जब आप कभी गहरी नींद में सो रहे होते हो, कई लोग आपके सामने आकर के आवाज भी दे दें तो भी आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। लेकिन कभी कभी अगर आपकी वही नींद थोड़ी शांत हो गई हो, कम हो गई हो, तो थोड़ी सी आहट में आप उठ जाते हो। सुन रहे हो? दोनों कारण चाहिए। बहुत गहरी नींद में सो रहे हो तो आपको सतगुरु के उपदेश कभी काम नहीं आएंगे। सतगुरु आपको कभी जगा नहीं सकते हैं। और सतगुरु उन्हीं को जगा पाते हैं जिनकी मोह थोड़ी सी नींद थोड़ी सी कम हो गई हो, उठने वाले हों, और उस समय पर कोई अच्छी बांसुरी की ध्वनि सुना दे, कोई बढ़िया बढ़िया ओम अरहम नमः के बोल सुना दे, सोने से पहले जग करके मन को इसका नाद सुना ले। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। भोजन से पहले तू ध्यान ले, चलते फिरते भी तू गा ले। भोजन से पहले तू ध्यान ले, चलते फिरते भी तू गा ले। सोने से पहले जग करके मन को इसका नाद सुना ले। मन को इसका नाद सुना ले। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम
अरहम बोल, ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम बोल, ओम अरहम बोल, ओम अरहम बोल। क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि रोजाना जब आपको उठाया जाए, जब आपकी नींद खुले, या तो कोई उठाने वाला जो आपके घर में हो, बच्चों के लिए कभी उनके माता पिता उठाते हो तो बच्चे अपने माता पिता से कह दें मुझे चिल्ला करके मत उठाना। समझ आ रहा है? क्योंकि उठते ही समय पहले से ही चिल्लाहट की आवाज सुनाई पड़ गई तो फिर पूरा दिन खराब होता है। सबको समझाना, माता पिता से कहना है कि मुझे कभी भी चिल्ला करके नहीं उठाना, मुझे मेरा नाम लेकर के भी नहीं उठाना, मुझे तो ओम अरहम का नाम लेकर के उठाना, मुझे ओम अरहम नमः का मंत्र सुना करके उठाना, सिद्ध भगवान का नाम, पंच परमेष्ठी का नाम लेकर के मुझे उठाना। क्योंकि ओम माने पंच परमेष्ठी और अरहम माने अनंत अनंत सिद्ध भगवान, उनका नाम लेकर के उठो तो वह दिन तुम्हारे लिए कुछ लाभप्रद होगा। और इस तरह से जब जागृति बनती है तो वह मोह नींद जब कम होती है तभी सतगुरु आपको कोई उपदेश देते हैं तो आप जाग पाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। एक बहुत अच्छा, यह अभी अच्छा टाइम चल रहा है आगरा के लोगों के लिए कि ये सब सुबह सुबह जल्दी उठ करके, अब तो बेटे ही आते थे, युवा ही आते थे, अब तो युवतियां भी आने लगी हैं और ये सब सुबह सुबह उठ करके अब तो 200 की संख्या में कॉस्मस मॉल में जाकर के बैठ जाते हैं। समझ आ रहा है? और आनंद लेते 1 घंटा, बढ़िया। ये समझें, ये जागृति जागृति है, ये जागृति हमें आगे भीतर से और जागृति बढ़ाएगी, बनाएगी। क्योंकि अगर एक बार हमारे ऊपर इस वाणी का असर होने लगे, एक बार अगर हमारे लिए ये अच्छा लगने लग जाए तो फिर आपके लिए हमेशा के लिए ऐसा हो सकता है कि आप रोजाना जल्दी उठें, उठ करके रोजाना अरहम ध्यान करें, योग करें और फिर बाद में अपना काम करें। आज की पीढ़ी को जल्दी सुबह उठाना बहुत बड़ा कठिन काम है और ये पीढ़ी अगर सुधरेगी तो यहीं से सुधरेगी। बस ये जल्दी सुबह उठना सीख जाए तो सुधर जाएगी पीढ़ी। और समझ लेना, जिसके घर के बच्चे सुबह जल्दी उठने लगे वो बच्चे, समझ लेना वो सुधर गए और वो बच्चे अच्छा इंसान बन गए। क्योंकि सुबह वही जल्दी उठ सकता है जो रात में जल्दी सोया हो, और रात में वही जल्दी सो सकता है जो रात में 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं चलाता हो। क्या हो गया? समझ आ रहा है? वो तो केवल आज का नियम है, ये नियम आगे बनाए रखना है। आज बच्चों को मैंने एक नियम दिया कि आज रात के 9 बजे के बाद में कोई भी मोबाइल नहीं चलाएगा। तो बड़े खुश हैं बच्चे, लेकिन ये खुशी बनी रहनी चाहिए। आपके लिए यह जागृति अगर बनेगी तो ऐसे ही ये धीरे धीरे हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज कर पाती है। और इस तरह का उपशमन अगर भीतर से मोह का होगा तो सतगुरु के उपदेश काम करते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि आपके लिए अच्छा समय है, यहाँ पर ये उपदेश काम कर रहे हैं, अच्छी संभावनाएं दिख रही है। ये संबर की भावना कहलाती है। कौन सी भावना? संबर, अपने आप को रोक पाना। सुबह नींद आ रही है फिर भी अपने आप को रोक पाना, नहीं जल्दी उठना है, समय से पहुंचना है। रात में मोबाइल देखने का मन हो रहा है, नहीं, लेकिन अपने आप को रोक पाना, ये क्या है? इसी को बोलते हैं संबर। जब जब आप अपने आप को रोकें तो क्या समझना, मैं कौन सी भावना कर रहा हूं? संबर, संबर भावना। कौन सी भावना? हाँ, इसी संबर भावना से कर्म आना रुकते हैं। और जब ऐसा संबर होने लग जाता है तो फिर क्या होता है? ज्ञान दीप तप तेल भरी, घर शोध है भ्रम छोर, या विधि बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर। ज्ञान का दीप और तप का तेल भरना पड़ता है। ज्ञान का दीप जलाओ, पहले ज्ञान लाओ, दीपक पहले लाया जाता है, तेल उसमें बाद में डाला जाता है। इसलिए पहले ज्ञान अर्जित करो, फिर उसमें तप का तेल डालो, और फिर उसमें वह बाती लगा करके फिर अपने घर को खुद देखो। किसके घर को?
अपने भीतर, अपने ही घर को, अपनी आत्मा के घर को, अपने ही घर को शोधो। और इस तरह से जब देखोगे अपने घर में, जहां जहां उजाला होगा वहां वहां वह चोर दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि चोर अंधेरे में घूमते हैं, उजाले में नहीं घूमते हैं। जब आपके अंतस में उजाला होने लगेगा तो कर्म रूपी चोर अपने आप भागने लगेंगे। और कर्म को भागने लग जाना माने अपनी आदतें सुधर जाना, इसी का नाम है निर्जरा हो जाना, पुरानी आदतें छूट जाना। सुन रहे हो? पुरानी आदतें छूट जाना, अभ्यास करते करते। ये क्या कर रहे हैं? ये निर्जरा कर रहे हैं। और उस निर्जरा करने के लिए कुछ ताकत लगानी पड़ती है। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्री विजय धार निर्जरा सार। ये निर्जरा कैसे होती है? हमें व्रतों को धारण करना होता है, 5 महाव्रत, समितियां, और अपनी 5 इंद्रियों को जीतना, इन्हीं के माध्यम से यह निर्जरा होती है। तो जब भी हम कभी अपने कर्मों की निर्जरा करेंगे तो हमें छोटे छोटे व्रत लेने पड़ेंगे, छोटी छोटी सी त्याग करने पड़ेंगे, और उसी के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों को जीतेंगे तो वे निर्जरा का कारण बनेंगे। छोटी निर्जरा से छोटे चोर भागेंगे और बड़ी निर्जरा से बड़े बड़े चोर भागेंगे। पहले छोटे छोटे काम करो, फिर बड़े बड़े भी सीखोगे। 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादि सो भरमत है बिन ज्ञान। किसमें? 14 राजू, लंबा, ऊंचा कहना चाहिए, समझ आ रहा है? और यह असंख्यात करोड़ किलोमीटरों की लंबाई हो जाती है 14 राजू। ऐसा 14 राजू लंबा ऊंचा यह एक लोक है, जो मनुष्य की आकृति, अगर कमर पर हाथ रख करके और आप अपने दोनों पैरों को फैला करके खड़े हो जाएं तो वह लोक की आकृति बन जाती है। ऐसी आकृति के आकार का ही ये 3 लोक है, और इस 3 लोक में अनंत जीव हैं। ये सब बिना ज्ञान के कारण से ही भ्रमण कर रहे हैं। किसके बिना? ज्ञान के बिना। हाँ, और वो ज्ञान जो यहां आपको दिया जा रहा है, ये ज्ञान जिन जीवों के पास में नहीं है वही जीव भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए जो लोग, इतना ही मत समझना कि जो यहां बैठे हैं वही ज्ञान ले रहे हैं। दुनिया में बहुत से लोग आपकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आपके डिजिटल वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब आदि चैनलों के माध्यम से ये ज्ञान ले रहे हैं। और इन सब ज्ञान को जो लोग जहां कहीं पर भी प्राप्त कर रहे हैं, वो समझना अपनी मोह की नींद को कम कर रहे हैं, और वह इस संसार में भ्रमण करने से अपने आप को बचा रहे हैं। जांचे सुर तरु देहि सुख, चिंतत चिंतारैन, बिन जांचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन। आपने पहले भावना की थी निर्जरा भावना, फिर निर्जरा के बाद आई लोक भावना, जो 14 राजू ऊंचा लोक में अनेक जीवों को हमने समझा। और फिर उस लोक भावना के बाद में आती है धर्म भावना। कौन सी? धर्म भावना। इतनी भावना पर्याप्त है कि अगर बड़े बड़े कल्प वृक्ष, सुर तरु माने कल्प वृक्ष हैं, उनके सामने भी हमें मांगना पड़ता है। चिंतामणि रत्न होते हैं, उनमें भी हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है। लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है, बिना याचना किए हुए, बिना विचारे हमें सब प्रकार के सुख देता है, उसका नाम है धर्म। क्या सुन रहे हो? धर्म करने वाले जीव को सब प्रकार के सुख, लौकिक सुख, सांसारिक सुख भी मिलते हैं और आत्मिक सुख भी मिलते हैं। सभी सुख अपने आप आकर के अगर मिलेंगे तो तभी मिलेंगे जब हमारे भीतर धर्म फल रहा होगा। इसलिए ये धर्म की भावना कहलाती है। और अंत में भावना है बोधि भावना, जिसे हम बोधि दुर्लभ भावना कहते हैं। धन कन कंचन राज सुख सवै सुलभ करी जान,
दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान रे भैया। एक जथारथ ज्ञान। सुन रहे हो? ये धन कन, कन माने अनेक प्रकार की धान्य संपदाएं, और कंचन माने सोने चांदी डायमंड, ये सब चीजें, और राजाओं जैसे बड़े बड़े सुख, ये सब सुलभ हैं, ये सब मिल जाएंगे, मिलते रहते हैं। लेकिन दुर्लभ अगर संसार में कुछ है, एक यथार्थ ज्ञान, एक रियल नॉलेज, राइट नॉलेज, ये सबसे बड़ी चीज है जो आपको यहाँ पर फ्री में मिल रही है, फ्री में। क्या समझ रहे हो? जो दुर्लभ चीज है वो अगर फ्री में मिलने लग जाए तो समझ लेना कि यही हमारा सबसे बड़ा भाग्य है, यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, जो हमें दुर्लभ चीज भी बड़ी आसानी से मिल रही है। और यह चीज जो आपको मिल रही है, यह इसी भावना के साथ आगे बढ़ेगी। अभी वो भावना अधूरी रह गई है। जिंदगी जिंदा कहाँ है? वो जब आनंद राजा को पता पड़ेगा जिंदगी जिंदा यहाँ है, तभी मैं बताऊंगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। तो कल आप फिर आइएगा, तब आपको पूरी कहानी सुनने को मिलेगी। बोलो महावीर भगवान की।